दोस्तों जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी G20 बैठक, जिसमें G20 में शामिल होने वाले 20 देशों में से 17 देश आए हैं और जो 3 देश नहीं आए उसमें सऊदी अरेबिया, चाइना और टर्की का नाम शामिल था। हालांकि टर्की और पाकिस्तान की मित्रता गहरी और पुरानी है, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ वक्त में काफी मजबूत हुए थे, जिस वजह से भारत को पूरी उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया अपने डेलीगेट्स को इस मीटिंग के लिए जरूर भेजेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि भारत के साथ अपनी दोस्ती की गंभीरता को समझते हुए चीन की तरह ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर भारत के कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से तो खुश हो रहा था कि हम जिस बॉयकॉट मुहिम को चला रहे थे उसमें हमें सऊदी अरेबिया जैसे इतनी बड़ी गल्फ कंट्री का सहारा मिला। लेकिन वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए भले ही इस बैठक में ना आया हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ने चुपचाप भारत के साथ इतनी बड़ी डील कर ली है, जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान भी भौचक्का रह जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं साफ होता है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह ही पारदर्शी और मजबूत है। हालांकि G20 में इतनी बड़ी गल्फ कंट्री का ना आना भारत को थोड़ा सा नाराज तो जरूर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं उस डील के बारे में जो सऊदी अरेबिया ने हाल ही में भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ फाइनल की है। हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो बताती है कि सऊदी अरेबिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी अरेमको ने भारत की एक कंपनी के साथ डील साइन की है। एक बहुत बड़े गैस पाइपलाइन को अरेमको कंपनी बिछाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें बड़े ब्यास वाले लंबे स्टील के पाइपों की आवश्यकता है। और इस टेंडर को पूरा करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से 1.8 बिलियन सऊदी रियाल का टेंडर निकाला गया था और इस टेंडर को भारत की कंपनी वेलस्पन कॉर्पोरेट लिमिटेड ने जीत लिया, जो कि स्टील इंडस्ट्री एपी की एक होम ग्रोन एसोसिएटेड कंपनी है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जो हाल ही में पब्लिश हुआ है। मंडे को WCL ने खुद इस स्टेटमेंट को जारी करते हुए खुद इस बात की कंफर्मेशन दी है कि भारत का ये कॉन्ट्रैक्ट 1.8 बिलियन यानी कि भारतीय रुपए के अनुसार 4000 करोड़ का है। WCL का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है, यानी कि एक ही कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक बारी में देना है। दोस्तों पूरी दुनिया में भारत का स्टील सेक्टर नंबर 1 पर है। भले ही इस वक्त चाइना स्टील मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नंबर 1 पर हो, लेकिन जब बात स्टील के एक्सपोर्ट करने की आती है तो इसमें भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भारत नंबर 1 पोजीशन पर टिका हुआ है। भारत की कंपनी पर इंटरनेशनल मार्केट का सबसे ज्यादा भरोसा है, जिसके चलते आने वाले वक्त में भारत को 2 और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। साफ है कि भारत के साथ सऊदी अरेबिया की डील बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है और आने वाले वक्त में इंडिया और सऊदी अरब का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारत के एविएशन सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों लंबे समय से भारत को जो कच्चा तेल रशिया से मंगाना पड़ता था, जिसमें काफी वक्त से भारत को दिक्कतें भी हो रही थी, उसी तेल को लेकर भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, जिससे न कि सिर्फ रशिया हैरान हुआ है बल्कि गल्फ कंट्री को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत ने अपने एविएशन सेक्टर के लिए खुद होम ग्रोन मेक इन इंडिया जेट फ्यूल को तैयार कर लिया है, जिसका एक सफल परीक्षण भी हाल ही में हुआ है। भारत ने पहले अपने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को तैयार किया, उसके बाद उसे एविएशन टरबाइन फ्यूल के अंदर ब्लेंड किया गया और उस फ्यूल से कमर्शियल फ्लाइट को उड़ाया गया। फ्लाइट का नाम एयर एशिया 20 मई 2023 को मेक इन इंडिया इंडिजिनस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की मदद से पुणे से दिल्ली के बीच में इस फ्लाइट ने अपनी पहली उड़ान भरी है। दोस्तों इससे होने वाले फायदों की बात करें तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को ये काफी हद तक कम करेगा और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इन फ्यूल को बनाने में ग्रीन हाउस गैस की तुलना में 80% से भी कम कार्बन एमिशन का रिलीज एनवायरनमेंट में होता है। इस तरह के फ्यूल को बनाने के लिए कई तरह के फसलों का और सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे परफेक्टली ब्लेंड करने के बाद एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल का प्रोडक्शन होता है। भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बड़ी गुड न्यूज को सुनाने के साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से हम भारत के एविएशन फ्यूल को लेकर नई प्रकार की खोजें कर रहे हैं, 2070 तक हम अपने एविएशन सेक्टर में जीरो कार्बन एमिशन को लेकर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। भारत हर सेक्टर में धीरे धीरे अपनी निर्भरता को विदेशी कंपनियों के ऊपर से खत्म करने के लिए दिन रात जी तोड़ कोशिश कर रहा है, जिसका सफल परिणाम आए दिन हमें देखने को मिलता है। और भारत की बढ़ती क्षमता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।